हेलो दोस्तों, मैं दीपक। हमारा ये लेक्चर जो होगा वो होगा अनुपात और समानुपात पर, मतलब रेशियो और प्रोपोर्शन पर। ये वीडियो हमारी बाइलिंगुअल होगी, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वीडियो हमारा स्टार्टिंग बेसिक से है। अभी इस वीडियो में हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ये जो सीरीज़ होगी इसमें हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, बहुत आसानी से समझ सकते हैं और आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा किसी भी चीज़ को दोबारा रिपीट करने में, रिकॉल करने में। तो आप इसको रिवीजन के तौर पे भी ले सकते हैं, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, और जो अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये वीडियो सब बेसिक से होंगे और उसमें ट्रिक भी होगी। तो हम एक एक करके वीडियो शुरू करेंगे। तो ये हमारा अनुपात और समानुपात का पहला वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, ये इस टॉपिक में लिखा हुआ है प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती। आइए पहले समझते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। प्रथमानुपाती का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास 2-3 नंबर है, हमारे पास ए, बी और सी, हमारे पास 3 नंबर है। हमें चाहिए इसका प्रथमानुपाती, मतलब ये तीनों नंबर रेशियो में अगर हम लिख दें तो इसको कैसे लिखेंगे? मान लिया ए रेशियो बी हमने लिख दिया, और फिर ये समानुपात का सिंबल बनाया, फिर लिख दिया बी अनुपात सी। वही 3 नंबर ए बी सी है। अब मान लीजिए कि ये तीनों नंबर इस प्रकार से समानुपात के रेशियो में लिखे हुए हैं, समानुपात में लिखे हुए हैं। हमसे पूछा कि प्रथमानुपाती बताइए। प्रथमानुपाती का मतलब ये होता है कि ये जो पहले प्लेस पे नंबर लिखा हुआ है, ये पहला वाला, ये नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे, यही होता है इसका प्रथमानुपाती, मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन। मतलब ये अगर ए अनुपात बी था, बी अनुपात सी है, तो मान लिया ये ए पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर है, और ये दूसरा नंबर है, और ये तीसरा नंबर है। आपको सिर्फ 2 नंबर इसमें से कोई दिए रहेंगे, जिसमें से आपसे कोई प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती पूछा जाएगा। कैसे? इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर हम बात करें प्रथमानुपाती की, कि प्रथमानुपाती क्या होता है, तो प्रथमानुपाती की अगर हम बात करें तो प्रथमानुपाती का मतलब नाम में ही लिखा हुआ प्रथम अनुपात, मतलब जो ये पहला ए लिखा हुआ है इसी को कैलकुलेट करना है। समानुपात को हम लोग इक्वल जैसे ट्रीट करते हैं। ए अनुपात बी लिखा है तो हम इसको लिखेंगे ए बटे में भी लिख सकते हैं। ये बी अनुपात सी लिखा हुआ है तो हम इसको बी बटे सी भी लिख सकते हैं। हमको चाहिए नंबर ए, तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन सी। तो इसको आप फार्मूले के तौर पे भी ले सकते हैं और इसको एज ए ट्रिक याद कर सकते हैं। अभी आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि इस पर बेस कोई सवाल कैसे लगाया जाए, तो हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया कहेगा 4 व 6, 2 नंबर दिया है 4 व 6 का बताओ प्रथमानुपाती बताओ। इसका प्रथमानुपाती आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको आप मानेंगे कि बी लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको मानेंगे आप सी लिखा हुआ है। आपसे पूछा है फर्स्ट प्रोपोर्शन बताना है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन का फार्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन सी। तो आप 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 6 जहाँ है वहीं लिख देंगे। 2 से काटेंगे, 2 × 16, 2 × 6, तो ये 8/3 जो आया वो हमारा आया है प्रथमानुपाती। इतनी बात शायद आपको समझ में आई हो। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 4 व मान लो 16, आपसे 2 नंबर लिखा हुआ है, ये 2 नंबर दिए हैं, कहेगा इसका प्रथमानुपाती बताओ। तो प्रथमानुपाती का सेंस क्या होता है कि कोई नंबर होगा, फिर ये बी वाला होगा, इसको हम बी मानेंगे क्योंकि प्रथमा माने ए, तो बी मानेंगे, ये सी मानेंगे। तो इन दोनों का रेशियो ऐसे लिखेंगे, फिर समानुपात का सिंबल लगाएंगे, फिर बी अनुपात सी होता है 4:16 लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई होगी। फिर इसको लिखेंगे x/4 बराबर लिखेंगे 4/16, ये 4 उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16/16, 16/16 इसका मान होगा 1। मतलब जो प्रथमानुपाती है उसका मान 1 होगा। क्या हम इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? ये जो बी लिखा रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका फार्मूला चाहे समझो चाहे इसकी ट्रिक समझो आप। तो ये क्या है कि बी स्क्वायर बाई सी। तो बी स्क्वायर का मतलब ये 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और बटे में भी 16, तो 16 का 16 से कैंसिल कर दिया 1। तो यानी पहली जो वैल्यू है ए, तो वो वैल्यू क्या है? 1 है। तो चाहे आप मैथड से लगाएं चाहे आप ट्रिक से लगाएं, आपके वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब आप चुटकियों में लगा सकते हैं। जैसे हम इसका अगला कोई एग्जाम्पल लेते हैं। लिखा हुआ है, जैसे लिखा है कि आपके पास 3 व 9, इसका आपको पूछा है कि प्रथमानुपाती बताओ। तो 3 व 9 का प्रथमानुपाती आप कैसे बताएंगे? आप जैसे आपसे पूछे प्रथमानुपाती की, इसका मतलब आप ये समझे कि आपसे ए ही तो पूछा जा रहा है, ए ही नहीं है आपके पास, बाकी तो आपके पास बी और सी तो दिया है। प्रथमानुपाती का मतलब प्रथम अनुपात, मतलब पहला नंबर ही तो आपसे पूछा है। और पहला नंबर बताने के लिए आप क्या करेंगे, इस वाले नंबर दूसरे का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर, और जो दूसरा नंबर है उसको ऐसे ही उतार देंगे। तो 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, और 9 का 9 से रेशियो लेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी जो पहला नंबर होगा वो हमारा कितना होगा? 1 होगा।
तो अब आप इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे अगला सवाल, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि आप ये बताओ कि आपके पास एक है 16 और एक है 256, आप बताओ इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन आप बताने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शन बताने के लिए आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इस 16 का स्क्वायर करेंगे, ये भी 256, और इसको बटे में इसके लिख देंगे तो ये भी 256, काट के क्या हो जाएगा 1। कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर 1 ही होगा, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि ऐसे ही करना है। अब ये नंबर दशमलव में भी हो सकता है या कोई भी नंबर, मान लीजिए एक दशमलव का एक सवाल ले लिया जाए, जैसे लिखा हुआ है 0.4 व 0.6, ये कोई क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि बताओ इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, तो कैसे बताएंगे, इस वाले का स्क्वायर करेंगे तो 0.4 का स्क्वायर मतलब 0.4 को 2 बार लिख देंगे और इसको इसके बड्डे में उतार देंगे, खत्म सवाल। ये दशमलव से दशमलव गायब हो जाएगा, इस दशमलव को हटाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ भी बचा 4 और यहाँ बचा 60, और इसमें काटेंगे 2 से, यहाँ से 30 बार हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे ये 15 बार हो जाएगा, यानी 4/15 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत आराम से लगा सकते हैं। अगर इसको चाहें तो आप दशमलव में भी कन्वर्ट करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो था पूरा कंसेप्ट और एग्जाम्पल प्रथमानुपाती का, शायद आपको समझ में आया हो। अब हम बात करेंगे मध्यानुपाती की। मध्यानुपाती इसको बोलते हैं इंग्लिश में मिड प्रोपोर्शन। इससे आप क्या समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है A/B और प्रोपोर्शन का सिंबल B/C, आपसे पूछा है कि बताइए इसका मिड प्रोपोर्शन क्या होगा। तो मिड प्रोपोर्शन मतलब ये वाला नंबर B वाला, ये आपसे पूछा गया है और बाकी ये 2 नंबर आपको दिए रहेंगे। मिड प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर होगा प्रोपोर्शन में। तो कैसे लगाएंगे इसको, ये इसको लिखेंगे A/B, इसको लिखेंगे B/C, तो B का मल्टीप्लाई उधर करेंगे, A का इधर, तो ये हो जाएगा AC और B का हो जाएगा B²। तो यहाँ से अगर हम B की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा √AC, मतलब जो B वाला ये जो नंबर बीच वाला है इसको निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका वर्गमूल निकाल दें तो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब मध्यानुपाती निकालने की ये ट्रिक के रूप में यूज होता है। आप डायरेक्ट भी आप लोगों ने लगाया होगा सवाल, तो ये मध्यानुपाती का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, और लगाने का जो एक छोटा सा फार्मूला है वो ये है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि 4 व 9 का आप बताओ मिड प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती बताओ, कैसे लगाएंगे। नंबर बदला हो सकता है, तरीका यही रहेगा। आपको क्या करना है, मध्यानुपाती पूछा है, आपको ये कॉन्सेप्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या करेंगे, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे। 9 चौके 36 और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मान लो आपसे कोई पूछे कि 9 व 36 का बताओ, तो 9 व 36 का जो मिड प्रोपोर्शन है वो आप बताओ। तो कैसे आप लगाएंगे, इसको ऐसे √ लगाएंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 36 लिखेंगे। 9 का वर्गमूल होता है 3, 36 का वर्गमूल होता है 6, तो 6 × 18, तो इसका आंसर 18 हो जाएगा। तो शायद आपको मध्यानुपाती का कंसेप्ट भी समझ में आया हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब आइए हमारा अगला जो कंसेप्ट है उसका नाम है तृतीयानुपाती। मान लीजिए एक नंबर लिखा हुआ है A/B, B/C, आपके पास 3 ही नंबर था, ये तीसरा वाला आपसे पूछा गया है थर्ड प्रोपोर्शन। तो अब आपसे पूछा है C, अभी तक क्या पूछा गया था B फिर A, अब आपको निकालना है C। आप क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ है इसको तो आप सॉल्व करेंगे तो A/B, यहाँ समानुपाती की जगह बराबर, मतलब प्रोपोर्शन का सिंबल बराबर में कन्वर्ट जो है इंटरचेंज हो जाता है। B का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, C का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, आपको C निकालना है तो C इधर कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो C बराबर क्या हो जाएगा B²/A। तो अगर आपको ये निकालना हो मतलब थर्ड प्रोपोर्शन, तो आप क्या करेंगे, जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर करके पहले नंबर से भाग कर देंगे। कैसे, जैसे लिखा हुआ है कि 9 व मान लो 21 का तृतीयानुपाती बताओ, 9 व 21 का तृतीयानुपाती। तो आपसे ये जो दिया हुआ नंबर है वो पहला और दूसरा है, तीसरा आपसे पूछा गया है, तो ये होगा A, ये होगा B। अब आपके पास फार्मूला है कि दूसरे नंबर का स्क्वायर करेंगे और पहले वाले से भाग कर देंगे, तो 21 × 21 हो जाएगा और 22 में 9, तो ये 3 से काटेंगे, 3 × 7 = 21, ये 3 बार जाएगा, 3 से काटेंगे तो 7 × 7 = 49, तो ये वाला जो है 49 आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन हो गया इसका। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 5 व 15 का तृतीयानुपाती। तो 5 व 15 का तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे, तो जो कंसेप्ट है वो क्या है, दूसरा नंबर, तो इसका स्क्वायर नहीं करना है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, आपसे तीसरा C पूछा गया है और C निकालने का फार्मूला था B²/A, मतलब आप दूसरे का स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर और ये 5 से भाग कर देना है। तो 15 को 2 बार लिख देंगे, 5 एक बार लिख लेंगे, 5 × 15 और 15 × 45, तो जो तृतीयानुपाती होगा वो क्या होगा 45।
तो शायद आपको बात समझ में आई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। थैंक यू सो मच।